अमेरिका का एक बार फिर ईरान पर फ़िज़ाई हमला। एक बार फिर ईरान पर फ़िज़ाई हमला हुआ। ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहर धमाकों से गूंज उठे। हमला अमेरिकी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे किया गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान के इक़दामात का ताकतवर जवाब है। ईरान से मुज़ाकरात। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का $5 अरब से ज़ायद का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान का सऊदीया ने यह कर्ज 3 माह के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की अदायगियों के लिए दिया था। सऊदी अरब ने I am confident in the legal proof that I have, in the video evidence that I have, in the data from the polling stations जो उन्होंने कब्जा की, कि मेरे पास उतना सबूत है कि कानूनी रास्ते से मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग ने अकेला ये धांधली किया। अगर इलेक्शन कमीशन या कोई और इनका ये धांधली में मुलव्वस नहीं है और मेरिट पे फैसला किया जाएगा, तो मेरिट के मुताबिक, कानून के मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हक पे है और हमें अपनी सीट वापस मिलना चाहिए। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर नशिस्तें जीतने वालों को अवाम मुस्तरद करते हैं। मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग पर फिर तनकीद। कहा जो कहते थे कश्मीर की जीत उनकी जेब में है, अवाम उनसे नफरत करते हैं। चौधरी यासीन के हल्के में 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया। वीडियो शाहिद हमारे पास मौजूद है। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आईनी तरीके से वापस लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा सच और मुफाहमत कमीशन फौरी कायम किया जाए और हकाइक सामने लाए जाए। अगर हुकूमत या पीपल्स पार्टी का कोई फर्द कसूरवार निकला तो एहतसाब के लिए तैयार है। नून लीग नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। आज़ाद कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। मुजफ्फराबाद में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा यह हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। पहला वज़ीर आला पंजाब भी धांधली की वजह से बना, उनका वज़ीर आज़म भी आरओ इलेक्शन की वजह से बना। ये लोग फॉर्म 47 की बुनियाद पर इक़्तिदार में बैठे हैं। पीपल्स पार्टी उनकी धांधली के बावजूद इक़्तिदार में आती है। जहाँ अवाम के वोट की ताकत से हमें शिकस्त होगी, हम उसे दिल से तस्लीम करेंगे। चोरीशुदा इलेक्शन को हरगिज़ तस्लीम नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जाम पर मरियम नवाज ने क़यामत का वक्त पूछ लिया। कहा पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में तंज करते हुए कहा आपके पास कारकर्दगी होती, गवर्नेंस होती, अवाम के लिए एजेंडा होता तो दूसरों पर हमले में वक्त ज़ाया ना करते। सिंध में 17 साल हुकूमत के बावजूद बताने को कुछ नहीं था। अब धांधली का रोना नहीं, अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर में शिकस्त तस्लीम करें, सिंध की महरूमियाँ खत्म करने पर तवज्जो दें। क़यामत 2024 में आई थी, हुकूमत आपको खैरात में मिली। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का मरियम नवाज को जवाब। कहा ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है, आप तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुखालफिन को जेलों में डालते हैं। सियासी इख्तलाफात का हल आईनी और कानूनी फोरम्स पर मुमकिन। शफाफ इंतखाबात जमहूरियत पर अवाम के एतमाद के लिए नागुज़ीर है। इंतखाबी अमल पर एतराज़ात का कानूनी और आईनी तरीका से अजाला होना चाहिए। हमारे मुतालबा से मुतनाज़िर पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग कराने का है। ख्वाजा साद रफ़ी के बयान पर हर शख्स को अपनी राय देने का हक हासिल है। इख्तिलाफी राय जमहूरी अमल का हिस्सा है, उसे मस्बत अंदाज में लिया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनका डिप्रेशन है, वो बेचारे पिछले कम से कम 3 इलेक्शनों से वो वज़ीर आज़म बनने निकले हुए हैं। टोन, हरकतें, बातें, तकरीर का मटीरियल सारा वही है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह देना ये किसी पाकिस्तानी के मुंह से तो नहीं निकल सकता। जिस तरह की बातें दूसरी साइड से की जा रही हैं, अभी रिस्ट्रेन का मुजाहरा किए जा रहे हैं क्योंकि लीडरशिप की तरफ से इजाज़त नहीं है। ये उनका हक है कि इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो खातून जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनी। कल बिलावल ने किसी का गला पकड़ा, फिर सारी रात पैर पकड़कर बैठे रहे। बिलावल भुट्टो 3 इलेक्शन से वज़ीर आज़म बनने निकले हैं मगर नाकाम रहे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की APA न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो की टोन, हरकत और तकरीर का मटीरियल बानी PTI वाला है। आज़ाद कश्मीर को मकबूजा कश्मीर कह देना किसी भी पाकिस्तानी के मुँह से नहीं निकल सकता। पहले सिंध को पुलिस से आज़ाद करवाएं, नवाब शाह में तो मुखालिफ उम्मीदवार ही उठा लिए जाते हैं। शर्जील मेमन
यमन जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हम उससे 4 गुना सख्त जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं। मरियम नवाज आइंदा मुल्क की वज़ीर आज़म बनेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में अवाम ने तरक्की और जिद्दत को वोट दिया, जिसे मुखालफिन को दिल से तस्लीम करना चाहिए। सियासी मुखालफिन पहले अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने रखें, फिर पंजाब पर तनकीद करें। हमारे रोने धोने का बंदोबस्त करें वरना आपका रोना हमेशा के लिए होगा। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर राजा परवेज अशरफ का सख्त रद्द-ए-अमल। प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से मुतालिक हमारे खदशात, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात कानूनी हैं। इंतखाबी एतराज़ात को मज़ाक न समझे वरना नताइज भुगतना होंगे। शवाहिद देख कर खुद फैसला करेंगे कि इंतखाबात कितने शफाफ थे। हमने पहले भी मुतालिबा किया था कि इंतखाबी बेज़ाब्तियों का नोटिस लिया जाए। हमारे पास इंतखाबी बेज़ाब्तियों के वीडियो शाहिद मौजूद हैं। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई अपने सबूत अवाम, मीडिया और नून लीग की क़यादत के सामने रखेंगे। कश्मीर कश्मोर बनेगा ना लाहौर, कश्मीर कश्मीर ही रहेगा। नवाज शरीफ अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक, कहा कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और इस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। पूरे आज़ाद कश्मीर में एक साथ एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। हम 5 अगस्त को पेशावर में जलसा करने जा रहे हैं। तारीखी टर्न आउट कम रहा और लोगों ने इस इलेक्शन को मुस्तरद किया है। कश्मीर में ठप्पे ऐसे लगाए गए जैसे लोग नहीं मशीनें चल रही हों। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात मीरपुर डिवीजन से जीतने वाले उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक LA1 से अजहर सादिक, LA2 से चौधरी कासिम मुजीद, LA3 से चौधरी यासिर सुल्तान, LA4 से रुखसार अहमद, LA5 से वकार अहमद नूर, LA6 से मोहम्मद रज़ाक चौधरी, LA7 से तारिक फारूक, LA8 से सफ़र इकबाल मलिक, LA9 से उमेर नईम, LA10 से चौधरी यासीन, LA11 से मोहम्मद आसिफ, LA12 से चौधरी रियासत खान और LA13 से अयाज अहमद को कामयाब करार दिया गया है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाब का दूसरा मरहला इतवार को होगा। मशरक़ वस्ता में नया महाज खुल गया। तेल तनसीबात पर हमलों के बाद अमरीकी और सऊदी अफवाज की इराक पर जवाबी कार्रवाई। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 20 एहलकार मारे गए, 30 से ज़ायद जख्मी। कार्रवाई इराक के 7 सूबों में मुख्तलिफ मकामात पर की गई। सऊदी रायल फजाइया ने इराक में 4 मकामात पर हमले किए। बसरा, वासत, करबला और नैनवा का मैदान शामिल। कार्रवाई में हथियारों के ज़खायर और लॉजिस्टिक मराकज़ को निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ारत दिफा के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल माल्की ने कहा कि मुमलिकत के मुसल्लह अफवाज ने इराक में उन अहदाफ को निशाना बनाया जो सऊदी अरब की अहम रेल तनसीबात पर हमलों में मुलव्विस अनासर से मुंसलिक थे। कार्रवाई कौमी सलामती, तवानाई के बुनियादी ढांचे और इक्तिसादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई।